है, बट अगर गोल्ड लाइक चिंता सताती है। बल रहे समय जोनाथन और गॉडजी के पास एक मौका कि वो बैकअप दे, लेकिन इस मौके पे वो सामने इस चीज के बारे में अंदेशा नहीं था। जग्सो ऑलरेडी 3 में आई और यही तो है लेवरेज, यही तो है एडवांटेज। ये लीजिए, ये स्प्रे नॉक करेंगे उस खिलाड़ी को बड़ी आसानी से। स्टार्ट है, लेकिन दूसरी तरफ से जैसे मैं बात भी कर रहा था कि टीम एयर एक्सट्रीम गॉड लाइक वो पीस ऑफ फाइट में बहुत देर से इंतजार कर रही थी। अब आरसीएक्स का देखिए एलिमिनेशन तो वहां पर आ गया, पर सवाल है कि क्या थर्ड पार्टी की दस्तक दी जा सकती है इनकी तरफ से, वो देखने वाली बात है। तीसरा फ्रैग भी देखा जाए तो सुनिश्चित वहां से करते नजर आएंगे। फ्रॉस्टी का भी कंफर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा, टीम रोमन का भी कंफर्मेशन, और देखते देखते मात्र वो 8 की टीम्स बची हुई है। अब ये आने वाला तूफान किस टीम्स को उड़ा के लेके जाता है, कौन डटा रहेगा यहाँ से, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन जो शुरुआत चाहती थी टीम्स, बाकी टीम्स जो निचले क्रम में चल रही थी, उनको आगाज वो मिल चुका है। राइजिंग ई स्पोर्ट्स कल के दिन पे सब कुछ सही चला था, लेकिन रोटेशन के दौरान बहुत बार उनका हमने आमना सामना होते हुए देखा, और अभी तो कह सकते हैं गॉडलाइक की तरफ से ही फंस रहे हैं, आईक्यू वारंटीज की तरफ से ही फंस रहे हैं और फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं गॉडजी। और ये देखिए उनके ही खाते में एक कीमती फ्रैग, बट आईक्यू सोल उनका यहाँ पर अनफॉर्चुनेट एक अंत होता हुआ नजर आया। गॉड लाइक का ये स्लो शार्प स्टार्ट उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहा है, और अब तो आरएनटीएक्स के ऊपर वार किया जा रहा है। राइजिंग ई स्पोर्ट्स के युवा को भी नॉक कर दिया गया है, यानी कि अब सिर्फ राइजिंग के पास एक ही खिलाड़ी बचेगा। अब या तो आर या तो पार करके उस खिलाड़ी को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बचना एक तरफ से वहां पर नामुमकिन सा ही हो गया है। रैपिड क्योस ने इतने बड़े क्लस्टर के बीच में आके बहुत फ्रैग निकाले थे, लेकिन समापन हुआ उनका। जेनजी उनका भी खात्मा 7वें पायदान थी कि ये टीम कुछ तो प्लान करने के बाद केरा इनका भी यहाँ तक ही समय था जीवित रहने का, और गॉडलाइक के गॉडजी अकेले फ्रैग पे फ्रैग बटोरते जा रहे हैं। देखिए नॉनेक्स के ऊपर आपने प्रेडिक्शन लगाया, और इस बार आपका प्रेडिक्शन खराब नहीं जाने देना चाहते हैं। वो बहुत दूर एब्सोल्युटली आ गए हैं, और अभी भी खिलाड़ी गवाए नहीं है। अगर थोड़ा और अच्छी तरीके से स्टैंड बाय कर गए तो मुझे लगता है कि मैच अपने साइड लेकर जा सकते हैं। मगर मान्या एक बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने ड्राइव बाय उस जगह पर किया, लेकिन मान्या के स्प्रे भी लगे, गॉडजी के स्प्रे लगे, लेकिन मान्या ने नॉकआउट ग्रैब किया। बहुत बढ़िया आर्थर नॉकआउट, और अब सिर्फ और सिर्फ फ्रैगर बच गए, यानी कि नॉनेक्स का समापन बस किनारे पर ही है। मैं मान के चल रहा हूँ कि टॉप 5 तक ही शायद मुझे लग रहा है कि जो नॉनेक्स का सफर ही देखने को मिलता नजर आएगा। काफी अच्छा देखिए फाइट ली गई, लेकिन गॉडजी के द्वारा जो एडीएस प्रोवाइड किया गया है वहां पर देखा जाए उनके साथी जो आगे गए थे वो डिस्ट्रैक्शन का पार वहां पर कर रहे थे, लेकिन ये क्या बाहर आने की होड़ पर अंदर आने की चिंता सताती नजर आया। इस पावर के ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा, लेकिन कौन बचा है अभी के लिए? एडमिनो बचे हुए हैं, लेकिन क्या ये लेट आना कहीं भारी ना पड़ जाए, मुझे कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। एस पावर को बुलाया जा रहा है, डेन स्मोक करने की कोशिश अभी के लिए एडमिनो के द्वारा, कुछ और स्मोक करेंगे तो शायद उनके साथी आ जरूर सकते थे, लेकिन नहीं, अब सब कुछ इसकी सबको एक्सपेक्टेशन थी, वो टीम सबसे पहले एलिमिनेट हो रही थी, बट वीएक्सटी एक बार फिर से देखिए वो गोल्ड लाइक को उन्हीं के घर पे वो चैलेंज करना चाहते हैं। बट इस बार वीएक्सटी के सारे खिलाड़ी नहीं आए, हमें सिर्फ एक ही खिलाड़ी देखने को मिला अब तक, और बाकी प्लेयर थोड़ा सा वो दूर उतरे हैं। हाँ, लेकिन सबसे पहला फोकस रहेगा वो गन लूट करने का, और अभी के लिए मानने को सबसे पहले मिल चुके था, तो देखिए सिम्प को आते ही वहां पर नॉकआउट कर देगा। पिस्टल थी जरूर सिम्प के हाथ में, लेकिन देखिए उससे ज्यादा वो कैप्लाइज ज्यादा कुछ वो कर नहीं सके, ज्यादा डैमेज भी नहीं दे पाए, तो कह सकते हैं अभी के लिए शिकंजा तो कि उसके बाद कोर्टी ने उन्हें डैगर के साथ समाप्त किया, बट वाइपर के पास हाइट का एडवांटेज था, उन्होंने मान्या को कर दिया टेक डाउन, बट एडमिनो एंगल काफी अच्छी तरीके से प्रिसाइजली कनेक्ट करने में कामयाब रहेंगे, और वो कनेक्शन के साथ मान्या का भी कंफर्मेशन देखने को मिला। बट अब दोनों ही टीमें एक बड़े आउट नंबर फॉर्म के साथ है, बट अगर गोल्ड लाइक एक भी एलिमिनेशन और फेस करती तो शायद यहाँ से वो काफी बड़ी दिक्कतों में आ सकते थे, बट अभी के लिए वीएक्सटी वो एक बड़े ट्रबल के अंदर। लेकिन मान्या का वो कंफर्मेशन ये थोड़ा सा जरूर चुभेगा। अब एक परफेक्शन के साथ फाइट निकालने की होड़ पे तो जरूर लगे हुए थे, लेकिन अभी भी सिचुएशन देखा जाए 2v3 की हमें देखने को मिलती नजर आएगी। दूसरा से देखा जाए तो जेनजी और आईक्यू सोल, और कल हम बोल नहीं सकते कि टीम जेनजी ने वहां पर आईक्यू सोल को वहां पर पछाड़ा था, तो आज मौका है यहाँ पर टीम आईक्यू सोल के पास कि यहाँ से वापसी करे, अपना जो बदला है वो पूरा कर सके, लेकिन जेनजी उनको पता, लेकिन ये क्या एडमिनो को चेकआउट। अब देखें ना एडमिनो को गवा चुके हैं, एक बेस्ट आईजीएल जो वो अपनी टीम के लिए थे मान्या, उनको भी गवा चुकी है टीम। अब आखिरी के 2 खिलाड़ी बचे हैं, लेट्सी की 2 सोल्टर हैं। हालांकि हमने परंपरा देखी है कि जब आईजीएल कहीं ना कहीं समाप्त होते हैं ना, वो ज्यादातर अच्छी चीजों के साथ एक बढ़िया अपर हैंड वो क्रिएट करवाते हैं अपनी टीम को, बट अब तो सिर्फ मात्र 2 ही खिलाड़ी बचे हैं। लेट्स सी के सोल्टर्स के साथ इस मुकाबले को किस प्रकार से कम्पीट करेंगे, बट जेनजी के प्लेयर्स ने भी जिस प्रकार से आईक्यू सोल के एक खिलाड़ी को पकड़ा वो बहुत ज्यादा बढ़िया था, बट एस पावर बिना इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा ओपन में जाने की कोई नीड उनकी तरफ से आ सकता है देखने को, बट 3 ट्रैक के साथ ही शुरुआत तो अच्छी मिली थी,
लेकिन वो कैजुअलिटी जब मान्य के साथ स्टार्ट हुई ना, तब वो शायद रोक नहीं पाए। अभी के लिए गॉडजी वेट तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई कोई खिलाड़ी कोई ओपन में नजर नहीं आ रहा। और देखिए अब नजर आए हैं तो ये फ्रैग्स भी जरूर निकालते नजर आएंगे, लेकिन शायद ये फ्रैग्स मेरे ख्याल से उनके खाते में आया है। जी हाँ, वो खाते में जरूर आया है, अंदाज ही नहीं लगा पा रहे हैं यहाँ पर टीम। उन्हें समाप्त किया जाएगा। परेशानी में देखिए फिलहाल के लिए मुझे टीम रोमन के प्लेयर्स भी देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज लविश उनको ओपन में स्पॉट कर लिया जा चुका है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उस फिनिश को आना चाहती है, बट वहीं पे डेट्रोक्स उस साहिल को भी डाउन करते हुए देखने को मिलेंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास ऑलरेडी एक अंक वो आ चुका है, बट क्या ये दूसरा आने वाला है? लविश का नॉक वो सिक्योर अगर करते हैं, जो कि कर लिया जा चुका है, तो इनकी झोली में वो 2 फिनिशेस जरूर देखने को मिलेंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक धीमी शुरुआत आज के दिन ये किया मान्या वो अपनी पोजीशन होल्ड करते दिख रहे हैं कि प्लेयर्स निकलेंगे तब मैं फाइट लूंगा। डैमेज पड़ेगी ना सर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घातक होगी। बट मान्या मुझे लगा कि वो पीछे जाएंगे, वो तो सीधा चार्ज इन कर चुके हैं। कोई डर कोई भय नहीं, सीधा आपको स्लैम इन करते दिखेंगे मान्या, और साथ में उनके टीममेट्स भी। और हर्षिल का वो नीड मान्या की इस गलती को पूरी तरीके से यूज करेगा, कैपिटलाइज करेंगे मान्या को। और उसके बाद अब यहाँ से जॉनसन डोरबल्स आपको उनके तरफ दिखे, बट संस्कारी वो सीधा एंटर करेंगे, डैडी को करेंगे डाउन, telling him in who the real daddy right now. But look at this, his power is also down to the ground. Johnson सही समय पे आएंगे, a good curve from him, और उसके साथ एक अच्छा ट्रेड आएगा, रिवाइवल करेंगे जरूर से। बट क्या इन आवाजों को टीम जापी ने सुना नहीं ना? दैट्स योर टाइम, सीधा चार्ज इन करिए। रिक्शन गॉडलाइक बहुत ज्यादा दिक्कतों में, अगर आपने वैसे मेटा निंजा कठिनाइयां उनके लिए भी रहेंगी जरूर से। जुत्सु जो मेरा एक और पिक था, मैं उन पे ज्यादा रिलाई करने वाला हूं क्योंकि यहाँ तो दिक्कत लग रही है। बट जॉनसन स्मोक के अंदर ढूंढ रहे हैं उस खिलाड़ी को, ओपन में आएंगे। जॉनसन दोनों कैसे डाउन हुए? एडमिनो का वो कवर था, ड्रैगन डाउन के, बट एडमिनो लुक एट हिम, उनके बगल से प्लेयर एक और निकल के गया। जॉनसन को किया डाउन एडमिनो, नॉट ऑल बॉल्स डाउन टू हिम। क्या वो वापस से बचा पाएंगे? क्या वो कमाल वो कर पाएंगे? संस्कारी ये समय कुछ कमाल करके जाने का, वापस से सीट चेंज, गोइंग फॉर द हेड, बट बगल से पड़ेगी गोलियां। एडमिनो समापन उनका भी, और राइजिंग ई स्पोर्ट्स के उस आखिरी खिलाड़ी को भी कंफर्म कर की आवाज उनको आ चुकी है। सतर्क हो चुका है वो खिलाड़ी, बट चलिए देखने वाली बात क्या, सावधानी वो बरतता हुआ देखने को मिलेगा। संस्कारी वोटिंग वार करना बिल्कुल सभी के लिए चाहेंगे, बट स्टोनर वो इंफॉर्मेशन अब अपने साथियों को भी देना चाहेगा। वो खिलाड़ी एक 1v4 की स्थिति है, बट संस्कारी को पिन डाउन कर लिया जा चुका है। हर एक दिशा से इनके ऊपर वार वो करा जा सकता है। डीपीएस से निशाने वो ताके गए, स्प्लैश डैमेज दिया जाएगा। पीछे एक बारी फिर इनके एक पोर्शन के प्लेयर्स हमको देखने को मिलने वाले। स्टोनर का वो नेट, साहिल का वो बार, स्टोनर को कर दिया जाएगा डाउन, पर स्टोनर एक शामिल जा चुके हैं। बट एक खिलाड़ी संस्कारी ये भी नहीं मानते। जैसे हमने फियर्स की बात की ना, ही इज आल्सो द काइंड ऑफ द गाय जो अपनी टीम के हमेशा फिनिशर्स करके आगे रहता है। बट लूसिफर उनके द्वारा वो गोलियां चली, संस्कारी भी डाउन होंगे, जॉनसन को भी डाउन किया जाएगा। फ्यूचर के द्वारा वो गोलियां, द नाइट मॉस, व्हाट आर यू डूइंग? पहले आपको एक कमाल प्ले लूसिफर के द्वारा दिखा, फिर देखिए फ्यूचर जिन्होंने भविष्य पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया ये प्लेयर्स आएंगे फाइट लेने, तो हम रेडी है फिनिशर्स दिखाने के लिए। 20 के द्वारा वो फ्रैग कंफर्मेशन, और अब मान्या वो आखिरी उम्मीद बचे हैं अपनी टीम की। बट द नाइट मॉब्स, तारीफ करना चाहूंगा जिस तरीके से इस पूरी फाइट को कन्वर्ट किया, अब शुरू हो रही है। एक बार फिर से वो तपस्या चलने वाली है इस ड्रॉप क्लैश को क्लेम करने वाली। कल के दिन जब हमने इस फाइट को देखा था, तभी दिक्कतें देखने को मिली थी रिक्शन गॉडलाइक के लिए। हालांकि वहां पे फिर रैपिड क्योस के ड्रूड नामक प्लेयर आए थे, एडमिनो को फिर मारने को टेक डाउन करते हुए देखने को मिले थे। सो दैट इन इटसेल्फ वाज अ बिट प्रॉब्लमैटिक इक्वेशन। बट यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि एक वो सर्कल रेड फ्लैश होता हुआ देखने को मिला है, और वो सर्कल हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के फेवर में आता हुआ दिखा है। एक फ्लैग उन्होंने निकाल दे दिया, और यहाँ पे सिर्फ 2 टीमें नहीं बल्कि जग से खिलाड़ी भी आए हैं। इस चीज के बारे में अंदेशा नहीं था। जग जो ऑलरेडी 3 मैन आई है, उनके लिए दिक्कतें बढ़ाने की कोशिश रहेगी। और चलिए एडमिनो वो बैकअप देते हुए देखने को मिले। यहाँ पे जो नॉक निकाला उसको फिनिश में तब्दील करेंगे। जोनाथन फिलहाल उन्हें नॉक किया गया है, लेकिन उन्हें भी उनका जो रिवाइवल है वो मिल जाना चाहिए बहुत ही इजीली। पर इस बीच आप ये देखिए ना कि वर्सेटाइल को कितना अच्छा मौका मिल रहा है कि वो खुद को रीसेट कर पाए, इस इक्वेशन के अंदर अच्छी लूट के साथ आगे बढ़ पाए। मान्या उन्होंने वो दूसरा फ्रैग भी निकाला, शुरुआत भी इस लॉबी के अंदर उन्होंने करी, और समाप्ति जक्सी स्पोर्ट्स की भी वही करते हुए देखने को मिले। याद रखिएगा इस जक्सी स्पोर्ट्स इस समय 9वें पायदान पे करीब 65 अंकों के आसपास देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा संभल के खेलना होगा बरखुरदार उन्हें आखिरी मैच के अंदर, क्योंकि अगर आखिरी मैच में वो छोटी सी गलती कर बैठे, कट ऑफ थोड़ा ऊपर गया, चीजें खराब हो जाएंगी उनके लिए। तो अपनी टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण फिनिशर्स निकालने की वो कोशिश करते हुए देखने को मिलेंगे। कल जब वर्सेटाइल के अगेंस्ट सेम ड्रॉप क्लैश हमें देखने को मिला था, वहां पे ज्यादा फायदेमंद रही नहीं थी इनके लिए चीजें। ग्रेनेड जाता है, स्मोकर उन्हें काफी ज्यादा लो किया गया, एक अच्छा खासा सब्सटैंशियल डैमेज। इस भी मान्या को टेक डाउन कर दिया जाएगा। मान्या को ना सिर्फ नॉक बल्कि फिनिश भी किया गया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के वो खिलाड़ी, उनको एग्जैक्टली एंगल का पता बिल्कुल भी नहीं था, और एक फ्लैंक एंगल बिल्ड किया गया था उनके द्वारा, जिसका पूरा फायदा मिलता हुआ देखने को मिला। देखिए वो 6 हाउसेस के दूसरी तरफ आपको एक खिलाड़ी जरूर होल्ड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। नाम उनका स्वराज है। कप्तान ने कप्तान को बाहर किया। अब गॉडजी
उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने अपोनेंट के असॉल्टर सिम को वो टेक डाउन करे, वाइपर को वो समाप्त करे, स्मोकर उनके लिए तकलीफें बढ़ाए, बट वो ग्रेनेड्स जो जा रहे हैं यहाँ पे संस्कारी के द्वारा यानी कि एडमिनो के द्वारा तकलीफें वो बढ़ा रहे हैं। मीटर बढ़ता चला जा रहा है डैमेजेस का, और इन्हीं ग्रेनेड्स के चलते फिलहाल मौका मिला गॉडजी को कि वो भी बैकआउट करे। जोनाथन वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, उनके एंगल का एग्जैक्टली आइडिया बिल्कुल यू कैन इजीली गेट गुड पॉइंट्स, बट दूसरी तरफ संस्कारी की वो नीड आएगी। स्मोकर को किया डाउन, फाइनली जो बैटल का आप इंतजार करते हैं उसकी शुरुआत दिखेगी, और अब हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो चढ़ के खेलने का प्रयास करेंगे, वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, बिकॉज ये जो नॉकआउट आया इस ओपनिंग को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। सोमराज इज अ वेरी गुड एंगल, सोमराज इज अ वेरी ब्यूटीफुल चांस, वो नीड कितना सटीक जाएगा एडमिनो का, बट वाइपर के द्वारा उनको भी ध्वस्त किया गया। ऐसे में जॉनथन वो प्रयास कर रहे हैं अपनी टीम के लिए कुछ और अंक निकालने का, और बगल में देखिए विद दोस फाइट्स इन द फिनिश फीड रीड किया टीम रोमन, वो वापस आ चुकी है। ये जो रीड है ना टीम रोमन की, मुझे बहुत भाती है, सही समय पे सही जगह पहुंचना जानते हैं, बट गॉडजी इन फ्रैग्स को कंफर्म करना पड़ेगा। जॉनथन कंफर्म करेंगे जरूर से। अब इस पूरी बैटल के बीच जब टीम रोमन का आगमन होगा तो कौन सी वो टीम है जो बच के निकलेगी? पिछली बार वीएक्सटी जीती थी और टीम रोमन तब आई थी, बट इस बार रोमन ऑलरेडी आएंगे और सोमराज को ही डाउन करेंगे। आते ही वीएक्सटी के लिए दिक्कत है, फिनिश फीड तो रीड की जा रही है, सोमराज का फ्रैग कंफर्म किया जाएगा। दिस क्लियरली शोस कि वीएक्सटी दे आर ऑन अ डिसएडवांटेज। अकेले अकेले बचे प्लेयर्स, एचपी बिल्कुल नहीं उन थ्रोएबल्स के साथ। अगर आप सीधा चार्जिंग करें, वाइपर आए थे आगे, आवाज भी आई, क्या स्टेयरकेस चढ़ने की वो कोशिश रहने वाली है या फिर अभी भी थोड़ा और होल्ड? एंड रोमन के प्लेयर्स वो ऑलरेडी बहुत आगे आ चुके हैं। स्प्लिट देखिए, एक प्लेयर को बाहर गाड़ी के साथ घुमाया जा रहा है और बाकी 3 प्लेयर्स सिर्फ अंदर इंतजार कर रहे हैं कि शुरू होने दीजिए बस अब इस फाइट को। फंस चुके हैं फिलहाल यहाँ पे दोनों ही टीमें। वर्सटाइल के लिए भी दिक्कतें बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ इवन हीरो गॉड लाइक वो चारों एंगल से जो इन्हें फंसाया जा रहा है वो तकलीफ भरा इनके लिए देखने को मिलेगा, और यूटिलिटीज भी तो है वहाँ पे टीम रोमन के पास, उनका वो पूरा प्रयोग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और वहीं दूसरे कोने पे वेल्ट ई-स्पोर्ट्स की भी एक फाइट देखने को मिलेगी। इस बीच जोनाथन उन्हें टेक डाउन किया जाएगा, लोवेश का वो ग्रेनेड भारी था, वो प्रहार जिसके अंदर पूरी तरीके से फंसते देखने को मिल रहे हैं। इस समय जोनाथन और गॉडजी के पास एक मौका कि वो बैकअप दे, लेकिन इस मौके पे वो सामने से चलती डीबीएस प्रॉब्लमैटिक देखने को मिलेगी, बट रिटेलिएशन आएगा। लीजिए, लोवेश को समाप्त किया जाएगा। टीम रोमन जिन्होंने कोशिश करी थी इस फाइट को महत्वपूर्ण बनाने की, इस फाइट के अंदर एक बढ़िया थर्ड पार्टी लाने की, अब उनके लिए दिक्कतें बढ़ रही है। गॉडजी ट्राइंग टू चेंज द एंगल्स, इतना आसान नहीं रहेगा उनके लिए, उनको ट्रेस किया जा रहा है, उनके पीछे पड़ चुके हैं वो खिलाड़ी, लेकिन साथ ही साथ टीम वर्सटाइल उनसे भी बच के खेलना होगा। अंदाजा लग चुका है गॉडजी का, वो शायद फुट विजिबल हुआ था इन्हें, सिवाय वो इजीली अब चार्ज यहाँ पे करते हुए देखने को मिल सकते हैं। उन्हें एग्जैक्ट पता है पिन पॉइंट प्रिसाइज की कहाँ वो प्लेयर बैठा है, बट ये ग्रेनेड्स जो जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं गॉडजी के